नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन आने वाली 3, 4, 5, 6 जितने भी वीडियोस आएंगे, मतलब एक सीरीज टाइप आएगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर। हमने स्टार्ट कर दिया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अपना टॉपिक, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्या होता है सबसे पहले ये जान लो। भाई बुक्स में डेफिनेशन लिखी हुई है बहुत ज़्यादा, तो एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट कुछ नहीं होता है। प्रोजेक्ट क्या होता है? एक पर्टिकुलर गोल या ऑब्जेक्टिव है आपका, मान लो, ठीक है, कि आपको कुछ करना है और आप वो चीज़ करने के लिए अपने एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड टाइम फ्रेम है और एक स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ हैं कि ये चीज़ें करनी है आपको। ठीक है, लेकिन वो जो ऑब्जेक्टिव है एक बार पूरा हो गया ना, उसके बाद आप प्रोजेक्ट को कंटिन्यू नहीं रखोगे। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट क्या हो जाना चाहिए? क्लोज हो जाना चाहिए। तो उसे ही प्रोजेक्ट बोलेंगे कि कुछ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कुछ एक्टिविटीज करना। जब वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए या हमारे गोल अचीव हो जाए तो आपका प्रोजेक्ट जो है फिनिश हो जाता है। अगर गोल अचीव नहीं हुए उससे पहले अगर प्रोजेक्ट बंद हो रहा है तो उसको बोलेंगे टर्मिनेशन होना प्रोजेक्ट का। तो प्रोजेक्ट तो ये होता है। अगर आप बुक्स की डेफिनेशन पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं, मतलब थोड़ी क्लैरिटी के लिए, कि ऐसे हिंदी में समझ के फिर बुक्स में से इजी समझ में आने लग जाता है। बुक में क्या लिखा हुआ जो मैं पढ़ूंगा यहाँ पे साइड में आता रहेगा, अगर लिखना होगा लिख लेना, नहीं तो आप देख के भी समझ जाओगे, इतने इंटेलिजेंट सब होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है प्रोजेक्ट के बारे में? एनी अंडरटेकिंग विद अ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव बाय विच कंप्लीशन इज डिफाइंड। मतलब कोई भी अंडरटेकिंग या कोई भी ऐसा काम करना जिसके डिफाइंड ऑब्जेक्टिव हो, कि आपको ऑब्जेक्टिव पहले से पता है कि हाँ भाई इस ऑब्जेक्टिव के लिए हम काम कर रहे हैं, और उसका एक डिफाइंड कंप्लीशन हो कि हाँ भाई ये जो कंप्लीट हो गया ना, तो मतलब पता रहना चाहिए कि हाँ भाई ये कंप्लीट होने वाला है, ऑलराइट, या कंप्लीट होने के बाद ये क्लोज हो जाएगा। इन प्रैक्टिस मोस्ट प्रोजेक्ट्स डिपेंड ऑन फाइनाइट रिसोर्सेज बाय विच ऑब्जेक्टिव आर टू बी अकम्प्लिश्ड। तो इन प्रैक्टिस क्या होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना जो उनको फाइनाइट रिसोर्सेज मिलते हैं। फाइनाइट का मतलब हो गया लिमिटेड रिसोर्सेज। उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते। रिसोर्सेज में आपके मैन मटेरियल, ये सब बाकी सारी चीज़ें आ गई जिसको आप यूज़ करके किसी भी प्रोजेक्ट में काम करते हो। तो प्रोजेक्ट में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जिनको यूज़ करके आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हो। प्रोजेक्ट इज अ स्केड्यूल सेट ऑफ एक्टिविटीज़। प्रोजेक्ट जो होता है स्केड्यूल सेट ऑफ एक्टिविटीज़। आपको पता है कि हाँ हाँ ये एक्टिविटीज़ हैं, यही हमें इस प्रोजेक्ट के दौरान करनी है। एम टूवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ पर्टिकुलर एसेट। जो वो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? हम किसी भी एसेट की, मतलब कोई भी एक रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। रिजल्ट आपका एसेट भी हो सकता है। एसेट में दो चीजें हो सकती हैं, टेंजिबल हो सकता है और इनटेंजिबल हो सकता है। इसका मतलब यही है कि प्रोजेक्ट आप अगर कर रहे हो ना, तो आप या तो उससे कोई प्रोडक्ट बनाओगे या कोई सर्विस बनाओगे या कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी या कोई रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अभी हम बाकी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो एकदम मस्त क्लियर हो जाएगा। एज पर प्लान स्पेसिफिकेशंस। जो स्पेसिफिकेशन है आपको पता है कि हाँ इस प्रोडक्ट के अंदर मेरे को क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, क्या क्या इसमें सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी करनी है। विद अ व्यू ऑफ जनरेटिंग वेल्थ एज एस्टिमेटेड फॉर कमिंग ईयर्स। जो जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? वेल्थ जनरेट करने के लिए। तो इसका एग्जाम्पल लो, जैसे किसी भी कंपनी में जैसे मान लो कोई कार की कंपनी है, उसको अपने जो पहले से वो कार बना रही है, लेकिन उसको है ना नई कार्स लेके आनी है, नए डिज़ाइन लेके आने हैं कार्स के। तो उसने क्या किया, एक प्रोजेक्ट रखा, कुछ एम्प्लॉयज़ का रखा उस प्रोजेक्ट के अंदर। उनको लिमिटेड रिसोर्सेज दिए, लिमिटेड उस चीज़ का बजट था, लिमिटेड एक टाइम था कि हाँ भाई 2 साल के अंदर अंदर आप रिसर्च करो, जो भी हम फोरकास्टिंग वगैरह करो, मार्केटिंग रिसर्च करो और एक नया डिज़ाइन लेके आओ। तो उस प्रोजेक्ट टीम ने क्या किया, एक नया डिज़ाइन लेके आया। ठीक है, तो लिमिटेड टाइम के लिए था। स्टेट ऑफ एक्टिविटीज हमें पता है क्या क्या करनी है, लास्ट में एक डिजाइन आना चाहिए। जैसे ही डिजाइन क्रिएट हुआ वहां पे वो प्रोजेक्ट फिनिश हो जाता है। ऑलराइट, यही होता है प्रोजेक्ट। और क्या लिखा गया इसके बारे में? एनी प्रोजेक्ट इज नॉट जस्ट अ वे टू मेक और डू समथिंग। कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता कि कुछ भी कर दिया तो प्रोजेक्ट हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव सम डिजायर्ड रिजल्ट बाय इंप्लीमेंटिंग अ सिस्टमैटिक मैनेजमेंट अप्रोच। लेकिन ये क्या है? एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, जिससे आपको पता है कि मेरे को डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए, तो एक अवसर है डिजायर्ड रिजल्ट्स को प्राप्त करने की। और उससे क्या होगा और कैसे प्राप्त होगा वो? इंप्लीमेंटिंग सिस्टमैटिक मैनेजमेंट अप्रोच, कि एक सिस्टम के हिसाब से चलेंगे, सिस्टमैटिक वे होना चाहिए उस चीज को करने का, और वो करके हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट के गोल्स को या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे, या डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को या डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करेंगे। अब भाई प्रोजेक्ट तो क्लियर हो गया, सबको सबको एकदम पता चल गया कि हाँ भाई प्रोजेक्ट क्या होता है, कुछ काम कर रहे हैं हम, जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं उसमें लिमिटेड टाइम के लिए जो भी काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट हो जाएगा। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? भाई यही होता है, जो डेफिनेशन होती है ना उसमें से कुछ कीवर्ड्स होते हैं, वही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अभी पढ़ लेते हैं कुछ 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे इसमें।
फर्स्ट टेम्परेरी, जो भी प्रोजेक्ट होता है वो टेम्परेरी होता है, ये नहीं कि चलता रहता है प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं है, टेम्परेरी होता है कि एक डिजायर्ड रिजल्ट मिल गया उसके बाद ये खत्म हो जाता है, ठीक है। इसका फाइनाइट स्टार्ट और फाइनाइट एंड होता है। इसका मतलब कि एक स्टार्ट पता है हमें कि हाँ भाई यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हमें बजट मिल गया सब कुछ, यहाँ पे हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं, वो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में है सब कुछ, ठीक है। और एक डिजायर्ड एंड होता है कि प्रोजेक्ट कभी ना कभी क्लोज होता है। सेकंड है यूनिक डिलीवरेबल्स, कि प्रोजेक्ट से मिलता क्या है, हमें यूनिक डिलीवरेबल्स मिलते हैं। यूनिक डिलीवरेबल्स में प्रोडक्ट आ सकता है, सर्विस आ सकता है, सम काइंड ऑफ रिजल्ट आ सकता है। रिजल्ट का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो किसी कंपनी में एक प्रोजेक्ट पे काम किया गया कि हाँ भाई किसी सर्विस से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट है, या किसी मान लो मैं बताता हूँ आपको कि किसी कंपनी में क्या है, जैसे मेरी कंपनी क्या है, अमेजॉन है। अमेजॉन में एक प्रोजेक्ट आया कि हाँ भाई हमें पता करना है कि कस्टमर्स को डिलीवरी क्यों नहीं मिल रही है, तो उसके ऊपर पूरा काम हुआ, सब कुछ टीम बिठाई गई, सब प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें माइनिंग वगैरह हुई, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स को देखा गया कि क्यों कस्टमर हमें बार बार कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो जाके एक रिजल्ट मिला हमें। वो कोई प्रोडक्ट नहीं थी, वो कोई सर्विस नहीं थी, वो इन्फॉर्मेशन चीज जो प्रोजेक्ट से हमें मिली है, ठीक है। तो यूनिक डिलीवरेबल्स होते हैं। थर्ड आ गया इसका लॉजिकल, जो प्रोजेक्ट होता है लॉजिकल होता है, ऐसे कोई हवा नहीं होता है कि हाँ भाई कर दिया हो गया प्रोजेक्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, लॉजिकल होता है। इसकी एक सर्टेन लाइफ साइकिल होती है, क्योंकि डिटरमाइंड होता है सब कुछ भाई कि हमें ये चीजें करनी है और ये अगर अचीव हो गया तो यहाँ पे प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा, तो एक लाइफ साइकिल होती है, लॉजिकल होता है प्रोजेक्ट, ठीक है। फोर्थ आ गया स्ट्रक्चर्ड, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड का कैसे मतलब हो गया कि इसमें बहुत सारे टास्क और एक्टिविटीज को डिफाइन कर दिया जाता है पहले से कि हाँ भाई इस प्रोजेक्ट का ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये टास्क है, ये एक्टिविटीज हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, मतलब वो अगर एक्टिविटी कर रहा है ना तो वो उससे रिलेटेड है दूसरी एक्टिविटी से, ठीक है। तो सारी एक्टिविटीज इंटर रिलेटेड होती हैं इसके अंदर। फिफ्थ आ गया इसमें कॉन्फ्लिक्ट। अब भाई प्रोजेक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट किस लिए होता है, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए प्रोजेक्ट होता है, और प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन ढूंढोगे आप तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट मिल सकता है, ठीक है। कि उस किसी भी चीज में कॉन्फ्लिक्ट है भाई, अगर प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग कर रहे हो तो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट में क्या कहा जा सकता है कि एक हद तक कॉन्फ्लिक्ट होता है, उतना ज्यादा नहीं होता है लेकिन हो सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट क्या है ना, प्रोजेक्ट एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन ही है छोटे बंदों की एक, ठीक है। तो अगर बंदे हैं उसमें तो कॉन्फ्लिक्ट तो हो सकता है। सिक्स्थ है लिमिटेड बाय रिसोर्सेज। हमने जैसे डेफिनेशन में पढ़ा था, इसमें रिसोर्सेज इनफाइनाइट नहीं होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। कोई भी कंपनी होती है लिमिटेड रिसोर्सेज इस प्रोजेक्ट को दे देती है कि हाँ भाई आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, इससे आपको ये प्रोजेक्ट करना है, इस कंक्लूजन पे पहुंचना है, या इस प्रोडक्ट को डिजाइन करना है, या इस डिजाइन को, या जैसे कार वाला एग्जांपल लिया था हमने कि इस कार के डिजाइन को तैयार करना है, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड मैन मटेरियल, ये सारी चीजें दे दी जाती हैं। सेवंथ आ गया इसका इन्वॉल्व हाई स्किल्ड फोरकास्टिंग। अब प्रोजेक्ट जो होता है उसके अंदर फोरकास्टिंग बहुत जरूरी होती है, क्योंकि प्रोजेक्ट किस लिए हो रहा है, ये नहीं कि प्रोजेक्ट कर लिया आपने, रिजल्ट मिल गया, आप बस बैठ गए, ऐसा नहीं है। उस रिजल्ट को यूज किया जाता है आने वाले सालों में, जैसे कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि वेल्थ क्रिएशन इन कमिंग ईयर्स, कि उस प्रोजेक्ट के रिजल्ट को यूज किया जाता है आने वाले सालों में। तो इसमें हाई स्किल्ड फोरकास्टिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लास्ट और एट्थ कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, इन्वॉल्व एक्टिविटी टू बी कैरिड आउट इन फ्यूचर। जैसे कि हमने अभी ऊपर वाले पॉइंट में डिस्कस किया था, फोरकास्टिंग की जरूरत होती है, और उसमें क्या है, ऐसी प्रोजेक्ट में ऐसी ऐसी एक्टिविटीज आती हैं जो फ्यूचर में करने वाली एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। तो इससे इस पॉइंट से हमारा क्या मतलब है, लास्ट वाले पॉइंट से, कि फ्यूचर के तरफ होता है प्रोजेक्ट, कि इसमें रिस्क हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर कभी भी सर्टेन नहीं होता है। कि प्रोजेक्ट आज हमने किया कोई, जैसे कार वाला एग्जाम्पल ही लो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि कार का डिजाइन कंपनी ने तैयार तो करवा लिया एक प्रोजेक्ट से, लेकिन अगर वो डिजाइन चला ही नहीं तो इसमें फ्यूचर होता है, और फ्यूचर में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो ये कुछ 8 पॉइंट थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट के। प्रोजेक्ट तो एकदम मस्त क्लियर हो गया होगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। तो अगर कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, और लाइक कर देना इस वीडियो को पसंद आई हो तो, और नहीं पसंद आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना कि क्यों नहीं पसंद आई और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। और डोंट वरी, अभी प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी हम आगे आने वाली वीडियोज में और डिटेल में जानेंगे प्रोजेक्ट के बारे में। तो यही था इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।